ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सुरतालीस शक्ति का विषय हमारा चल रहा है। उसमें एक जीवत्व शक्ति, दूसरी चित्ती शक्ति, दो के बारे में हमने बात बताई है। अब चित्ती शक्ति के बाद दर्शी शक्ति। दर्शी नाम की एक शक्ति आत्मा में है। अनंत शक्ति में से एक शक्ति दर्शी शक्ति है। दर्शी शक्ति को दर्शन गुण भी आप कह सकते हैं। दर्शन गुण वो आत्मा का एक स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है तो दर्शी शक्ति भी त्रिकाल है। अनंत अनंत शक्ति आत्मा में अभेद है तो दर्शी शक्ति भी आत्मा में अभेद है। दर्शी शक्ति गुण होने के कारण उसके पर्याय भी होती है। दर्शी शक्ति के साथ साथ अनंत शक्ति आत्मा के पूरे भाग में व्यापी हुई होती है। तो जहाँ दर्शी शक्ति आत्मा के सर्व क्षेत्र में रहती है, उसके साथ साथ अनंत शक्ति भी साथ में रहती है। लेकिन एक साथ तीनों काल रहने वाली अनंत शक्ति, अनंत शक्ति अपना जैसा स्वभाव है ऐसा ही कार्य अनादि से अनंत काल उसका होता है। एक भी स्वभाव, एक भी शक्ति दूसरी शक्ति का कार्य नहीं कर सकती। एक शक्ति अपना भी कार्य करे और दूसरी शक्ति का भी कार्य करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अनंत शक्ति में समान स्वभाव की दो शक्ति नहीं होती है। फिर से आत्मा में शक्ति अनंत है, लेकिन अनंत शक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न है। अनंत शक्ति में से
समान दो शक्ति एक ही द्रव्य में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने शक्ति प्रकरण में एक एक शक्ति का परिभाषा दी। शक्ति का वर्णन करना, शक्ति समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन सोनगढ़ के संत परम पूज्य सद्गुरुदेव कांजी स्वामी ने शक्ति के बारे में अपने आत्मा के अनुभव पूर्वक शक्ति की परिभाषा का वर्णन किया। ज्ञानी शक्ति का वर्णन कर सकते हैं। क्यों? कि आत्मा के अनुभूति के काल में जो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान अनंत अनंत शक्ति का स्वरूप जान लेता है। अनंत अनंत शक्ति का परिणमन उसको भी जान लेता है, और वेदन युक्त शक्तियों का वेदन करके उसका ज्ञान भी कर लेते हैं। जिसके सम्यक ज्ञान में अनंत शक्ति का एक बार ज्ञान हुआ, वो ज्ञान के आधार पर एक एक शक्ति का सच्चा वर्णन, एक एक शक्ति जैसी है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका परिणमन है, उसका वर्णन ज्ञानी के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दर्शी शक्ति के बारे में अमृतचंद्र आचार्य देव ने दर्शी शक्ति का परिभाषा में ऐसा कहा कि अनाकार उपयोगमयी दर्शी शक्ति। दर्शी शक्ति की परिभाषा क्या बताई? दो शब्द में, कि दर्शी शक्ति अनाकार उपयोगमयी है। अनाकार का अर्थ ब्रैकेट में बताया, जिसमें उसका अर्थ है दर्शी शक्ति के परिणमन में ज्ञेय रूप आकार। ज्ञेय रूप आकार का अर्थ है, आकार का अर्थ है भेद। अनाकार उपयोग में दर्शी शक्ति जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात
आकार का अर्थ किया भेद। दर्शी शक्ति के परिणमन में ज्ञेयों का भेद नहीं है। उसका अर्थ क्या? कि दर्शी शक्ति भेद को नहीं जानती। अभेद अखंड एक रूप सत्ता को ग्रहण करती है। भेद करना वो ज्ञान का कार्य है, बाद में आएगा। अनाकार, अनाकार का अर्थ आकार रहित ऐसा नहीं। अनाकार का अर्थ भेद रहित। दर्शन उपयोग परज्ञेयों को विषय बनाए तो दर्शन उपयोग परद्रव्य की अखंड सामान्य सत्ता का ग्रहण करेगी। उसके भेद प्रभेद को नहीं जानेगी, उसके भेद प्रभेद को नहीं देखेगी। जानना कार्य तो ज्ञान शक्ति का हो जाएगा। अनाकार का अर्थ क्या? आकार रहित। आकार नहीं। आकार रहित का अर्थ क्या? यहाँ क्षेत्र के आकार की बात नहीं है कि जिन प्रतिमा देखी तो जिन प्रतिमा का आकार कैसा है, उसकी बात नहीं है। आकार का अर्थ है भेद रहित। पूरी प्रतिमा को देखी तो जो प्रतिमा देखी, ये प्रतिमा रूप एक अखंड सत है, इतना स्वीकार करना वो दर्शी शक्ति का कार्य है। लेकिन प्रतिमा कैसी है, वो तो भेद का विषय हो गया। वो भेद करने का काम ज्ञान का। फिर से दर्शी शक्ति, उसको दर्शन शक्ति भी कहने में आता है, उसको दर्शन गुण भी कहने में आता है। दर्शन नाम का गुण है, दर्शी नाम की शक्ति यानी गुण है, एक आत्मा का स्वभाव है। ये स्वभाव को अपना कार्य है। क्या कार्य है? देखवा रूप। ये कार्य क्या है? देखवा रूप। किसको देखना? तेरे आत्म स्वभाव को, उसकी सामान्य सत्ता को देख। आज तक उसको नहीं देखा। दर्शी शक्ति का सच्चा कार्य अपने आत्म स्वभाव को देखना है। स्व को कभी नहीं देखा, पर को देखा, पर की सत्ताओं का ग्रहण किया अनादि से आज तक।
पर को देखा फल तो चार गति आई। एक बार तेरे पास दर्शन उपयोग है, यानी तेरे पास दर्शी शक्ति है, वो पर को विषय बना सकती है, उसी प्रकार स्व को विषय बना सकती है। किसको विषय बना सकती है? स्व को विषय बना सकती है। लेकिन आज तक विषय नहीं बनाया अज्ञानी ने। ज्ञानी ने विषय बनाया। तुझे देखना ही है, तेरे आत्म स्वभाव को देख जो शुद्ध और परिपूर्ण है। आत्मा के अनंत गुण को देख, वो आत्मा की लक्ष्मी है, वो आत्मा की रुद्धि है, अनंत शक्ति। वो अनंत शक्ति में से परिणमन होता जो शुद्ध परिणाम, उसको देख। वहां कभी उपयोग नहीं लगाया। वहां दर्शन उपयोग नहीं लगाया। दर्शी शक्ति का कार्य क्या? तो क्या अनाकार उपयोगमयी है, उसका अर्थ क्या? तो क्या अनाकार का अर्थ है आकार रहित। आकार रहित का अर्थ है द्रव्य की सत्ता को भेद रहित ग्रहण कर, चाहे स्वद्रव्य हो चाहे परद्रव्य हो। प्रयोजनभूत स्वद्रव्य है, परद्रव्य प्रयोजनभूत नहीं है। लेकिन स्वद्रव्य हो या परद्रव्य हो, दर्शी शक्ति उसके स्वद्रव्य या परद्रव्य के सामान्य सत्ता को ग्रहण करेगी कि ये कुछ है, लेकिन उसका भेद प्रभेद नहीं करेगी। देखो, आप टेरेस पर खड़े हो और एटमॉस्फेयर धुंधला है और दूर से कुछ आता है, जो कुछ आता है इतना स्वीकार किया, वो इतना कार्यदर्शी शक्ति का है। थोड़ा नजदीक आने के बाद आपने कहा कि ये तो कोई व्हीकल आ रहा है, लेकिन वो कार्य ज्ञान का है। ओ, ये तो ट्रक आ रहा है, वो कार्य ज्ञान का है। दर्शी शक्ति द्रव्य की सामान्य अखंड एक सत्ता को स्वीकार करती है। उसमें ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ये भेद दर्शी शक्ति नहीं करेगी। दर्शी शक्ति का कार्य ये नहीं है कि हे उपादेय करे। ये ग्रहण करने जैसा है, ये छोड़ने जैसा, ऐसा भेद नहीं करेगी।
हे उपादेय का भेद नहीं करती, द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं दर्शी शक्ति करती, उत्पाद व्यय द्रव्य का भेद नहीं कर सकती, सामान्य विशेष का भेद नहीं कर सकती, स्वद्रव्य परद्रव्य ऐसा भेद नहीं करेगी। दर्शी शक्ति का कार्य देखवा रूप है, लेकिन किसको देखना है? तो क्या आत्मद्रव्य को देख, स्व को देख, पर को देख, वो दोष नहीं है, लेकिन लक्ष्य पर का हो गया और पर में तन्मय होना वो दोष है। पर को देखना जानना वो दोष नहीं है। तेरी अभेद सत्ता को देख, तेरी अनंत गुणात्मक सत्ता को देख, तेरी अनंत शक्तिवान स्वभाव को देख, अनंत धर्मात्मक नायक को देख, उसमें भेद मत कर। अनंत गुणात्मक अखंड एक, अनंत शक्तिवान अखंड एक, अनंत धर्मात्मक अखंड एक, ऐसी सत्ता को ग्रहण कर। वो कार्यदर्शी शक्ति का है। वो सामान्य सत्ता का ग्रहण करेगा, भेद के बिना सामान्य सत्ता का ग्रहण। ये सत्य है इतना स्वीकार करता है, लेकिन सत्य कैसा है वो दर्शी शक्ति का कार्य नहीं है, वो ज्ञान शक्ति का कार्य है। द्रव्य का लक्षण सत बताया ना, सत किसको लागू होता है? सत लक्षण 6 द्रव्य को लागू होता है। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य, तो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य सत है, प्रत्येक द्रव्य अखंड सत है, प्रत्येक द्रव्य एक एक सत्ता है। प्रत्येक द्रव्य में से किसी भी एक सत्ता का ग्रहण करना, देखना, वो सत का स्वीकार करना कि सत है, कुछ है, वो स्वीकार दर्शी शक्ति करेगी। दर्शी शक्ति का उपयोग का अर्थ एकाग्रता। सामान्य सत्ता को ग्रहण करने के लिए जो उपयोग एकाग्र हुआ उसको दर्शन उपयोग कहते हैं। दर्शी शक्ति ने एकाग्रता कहाँ की? स्वद्रव्य में, परद्रव्य में।
उसको दर्शन उपयोग कहने में आता है। दर्शन उपयोग दर्शी शक्ति का परिणमन है, कार्य है। दर्शन उपयोग के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को देखना, सत का स्वीकार करना, आज तक तूने स्वतत्व का स्वीकार नहीं किया। दर्शी शक्ति ये स्वभाव है, ये विभाव है, ऐसा भेद नहीं करेगी। वो सब कार्य ज्ञान का है। त्रिकाल द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल अखंड एक सतरूप द्रव्य स्वभाव, उसका स्वीकार करने से दर्शी शक्ति का परिणमन, शुद्ध परिणमन प्रकट होता है। पर को ग्रहण करना या भेद को ग्रहण करना वो दर्शी शक्ति का कार्य नहीं। जब दर्शन गुण का शुद्ध परिणमन उत्पन्न होता है तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अखंड एक सत को वो स्वीकारता है। शुद्ध परिणमन के काल में भी दर्शी शक्ति द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं करती। दर्शन उपयोग है सूक्ष्म। दर्शन उपयोग की बात समझना भी थोड़ी कठिन है, मुश्किल है। दर्शन उपयोग का ज़्यादा वर्णन भी शास्त्रों ने नहीं किया है जितना ज्ञान उपयोग का किया। दर्शन उपयोग के सूक्ष्म परिणाम छद्मस ग्रहण नहीं कर सकता, इतने सूक्ष्म परिणाम हैं। लेकिन आगम के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से और अंतर्मुख हुआ ज्ञान, अंतर्मुख हुआ ज्ञान, उसके माध्यम से दर्शन गुण का स्वरूप समझ में आ सकता है। एक आगम के आधार पर, तो आगम की रचना करने वाले ज्ञानी हैं। अनुमान के माध्यम पर तेरे पास श्रुत ज्ञान है, तर्कणात्मक ज्ञान है, तो तर्क के माध्यम से और जिस ज्ञानी का ज्ञान अंतर्मुख हुआ और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तब जो अनंत गुण शुद्ध हुए, यानी अनंत गुण की पर्याय शुद्ध प्रकट हुई, तब प्रकट हुआ ज्ञान अनंत शक्ति को जानता है, उसके परिणाम को जानता है, तो साथ साथ दर्शन गुण को भी जानता है और दर्शन गुण के कार्य, उसके परिणाम को भी जान लेता है।
आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी एक अखंड आत्मा है। आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी अखंड एक। तो आत्मा का सत असंख्यात प्रदेशी अखंड एक, उसका स्वीकार, उसको देखना, वो दर्शन उपयोग का कार्य है। लेकिन आत्मा जो अखंड एक है, असंख्यात प्रदेशी अखंड एक है, उसको देखना आज तक अज्ञानी जीव ने नहीं किया। कर सकता है, क्यों? उसमें दर्शन शक्ति है। कर सकता है, क्यों? दर्शन उपयोग को अंतरंग आत्मा के विषय बना सकता है। जब दर्शन उपयोग असंख्यात प्रदेशी अखंड एक आत्मा को ग्रहण करेगा, तो वहाँ ये द्रव्य गुण पर्याय है ऐसा भेद नहीं करेगा। परिणाम में आंशिक शुद्धता, आंशिक अशुद्धता ऐसा भेद नहीं करेगा। ये स्वभाव, ये विभाव ऐसा भेद नहीं करेगा। ये परिणाम का उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, द्रव्य रहा, ऐसा भेद नहीं करेगा। क्योंकि उपयोग भेद को ग्रहण ही नहीं कर सकता। ये दर्शन उपयोग भेद को ग्रहण करे ऐसा उसका विषय भी नहीं। दर्शी शक्ति पूर्ण शुद्धता के रूप जब प्रकट होती है, तो उसको केवल दर्शन कहने में आता है। केवल दर्शन एक समय में पूरे विश्व को देख लेता है। जिस दर्शी शक्ति में एक समय में पूरे विश्व के सत्य को ग्रहण कर सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है, ऐसी दर्शी शक्ति का तू मालिक है। तुझे तेरे स्वभाव की महिमा नहीं है, आज तक की नहीं। धन दौलत की महिमा की, सोने चांदी की महिमा की, अच्छे मकान की कीमत की, अच्छी कार की कीमत की, अच्छी कलाकृतियों की कीमत की। वो तुझे कीमत वाला लगा, और जिसकी कीमत लगी, जिसके पीछे दौड़ा, और शायद कोई पूर्व का पुण्य था तो प्राप्त भी हुआ, लेकिन उसको छोड़कर जाना पड़ा। उसको साथ में नहीं ले जा सकता। जिसको तू धन कहता है, जिसको तू दौलत कहता है,
जिसको तू मेरी दौलत है ऐसा कहता है, जिसके प्रति तुझे राग है, ममत्व है, मोह है, वो तेरे संयोग में से चली जाए तो तुझे दुख होता है। ये सब तेरी प्रिय चीज मरते समय एक भी साथ में नहीं आती। जिसको तूने घोर घोर के देखा, जिसके साथ तूने ममत्व किया, ये दर्शी शक्ति का स्वरूप ज्ञानी दिखा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन जो है उसको पढ़ना अच्छी तरह, उपयोग को बाहर से समेट कर उपयोग को एकाग्र करके अभ्यास करे तो दर्शी शक्ति का वैभव कैसा है वो तुझे मालूम पड़ेगा। दर्शी का अर्थ होता है प्रतिभास। जो सत देखा उसका प्रतिभास हुआ तुझे। जो प्रतिभास हुआ वहाँ भेद नहीं है। भेद क्यों नहीं है? तो कि दर्शी शक्ति का ये विषय ही नहीं है। दर्शी शक्ति का तो वास्तव में सच्चा एक कार्य है कि स्वयं के अपने द्रव्य स्वभाव को देख ले। दर्शन उपयोग उत्पन्न होने के साथ स्वसामान्य सत्ता का ग्रहण करे। स्वसामान्य सत्ता का ग्रहण होने से उसका परिणमन शुद्ध हो जाएगा। ऐसी शक्तियों की बात दिगंबर धर्म में बताई। दिगंबर का अर्थ है नग्न, वेश रहित। वेश रहित का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा देख, ऐसा जान। वस्तु के स्वरूप को पर की सापेक्षता से नहीं जाने। उसका असल गुणधर्म क्या है, उसकी असल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका असल स्वभाव क्या है, उसका निर्भेल स्वभाव क्या है, उसका वास्तविक स्वभाव क्या है, उसका त्रिकाल स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव रूप कार्य क्या है, उसके स्वभाव तक जो पहुंचता है, आत्मद्रव्य के स्वभाव पर जिसकी दृष्टि जाती है, उस जीव को अपने परिणाम में शुद्धता प्रकट होती है। दर्शी शक्ति में से प्रकट होता हुआ दर्शन उपयोग उसको स्वसत्ता को विषय बनाए,
इसके लिए दर्शी शक्ति का स्वरूप दिखाया। दर्शी शक्ति है तो अनादि से, अनंत काल तक रहने वाली है, क्योंकि त्रिकाल स्वरूप है। अनादि से है तो आज तक दर्शी शक्ति ने कार्य क्या किया? तो कि कार्य तो वो देखना ही कर सकती है, लेकिन देखा किसको? तो कि देखा परद्रव्य की सत्ता को, परद्रव्य की सामान्य सत्ता को। अपना दर्शन उपयोग कभी अंतर्मुख किया ही नहीं। अंतर्मुख दर्शन उपयोग हुआ नहीं तो स्वसत्ता का स्वीकार कैसे होगा? और स्वसत्ता का स्वीकार नहीं तो दर्शी शक्ति का शुद्ध रूप परिणमन होगा कैसे? दर्शी नाम की शक्ति है, सामने दर्शनावरणी नाम का कर्म है। दर्शनावरणी कर्म 9 प्रकार का है। चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, केवल दर्शनावरणी, निंद्रा दर्शनावरणी, निंद्रा निंद्रा दर्शनावरणी, प्रचला दर्शनावरणी, प्रचला प्रचला दर्शनावरणी और स्त्यान गृद्धि दर्शनावरणी। दर्शन गुण के परिणाम और दर्शनावरणी कर्म दोनों के बीच में निमित्त निमित्त संबंध है। दर्शन गुण के आवृत में, दर्शन गुण के परिणाम के आवरण में निमित्त दर्शनावरणी नाम का कर्म है। दर्शनावरणी कर्म ने आवरण किया कि दर्शन उपयोग ने पुरुषार्थ करके अपने उपयोग की खिलवट न की, तो कि दर्शन उपयोग ने खिलवट न की। जब दर्शन उपयोग ज्ञायक के सामान्य सत्य को ग्रहण करेगा, ज्ञायक के सामान्य सत्य का स्वीकार करेगा, वो उपयोग ज्ञायक स्वभाव पर गिरा, तब शुद्धात्मा की सामान्य सत्ता ग्रहण हुई और सामान्य सत्ता को देखने से परिणाम में एक साथ अनंत गुण की शुद्धता प्रकट हो गई। अनंत गुणों की एक रूप सत्ता शुद्ध बन गई। अनंत गुणों की एक रूप सत्ता, वो सामान्य सत्य का ग्रहण दर्शन उपयोग ने किया। दर्शी शक्ति के माध्यम से शक्तिवान ऐसा ज्ञायक
ग्रहण करके जीव सुखता रूप परिणमित हो गया। ऐसा दर्शी शक्ति का कार्य है। आगे ज्ञान शक्ति का विषय आएगा। समय हुआ है। जय जिनेन्द्र।